हे पीपल, दिस इज़ मी। ओके एंड टुडे आज जो हमने टॉपिक लिया है वो मेनली बेस रहेगा हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए दिस इज हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। द द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन by the symbol of element and by the symbol of element and the formula of compound involved in it called, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। So this is a definition. Okay, method of representing a chemical reaction by the symbol of element and the formula of a compound involved in it, okay, called chemical equation. So we can write here, और कुछ इसमें टर्म्स होते हैं जो समझना जरूरी है। ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम react with oxygen, it produce मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने सिंपली में ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ये जो इस साइड होगा, लेफ्ट साइड, मेनली लेफ्ट साइड जो होती है इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे? राइट साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। एंड आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बातें करेंगे तो आपको पता ही होगा रिएक्टेंट क्या होंगे। ठीक है, सपोज वाइल कुकिंग द वेजिटेबल्स यू मिक्स ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ वेजिटेबल। ओके, तो उससे क्या बोलेंगे? जस्ट यू आर मिक्सिंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ वेजिटेबल, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट्स एंड फाइनली यू गेट अ प्रोडक्ट। ओके, आप यू गेट अ वेजिटेबल फॉर ईटिंग। ओके, और वही तो हमारा क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ओके, so this is an simple examples how you can understand a reactant and product. Okay, before the reactions it's called reactant and after the reactions कुछ भी जो फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो हम इसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे? अभी हम इसे सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन आर द टू टाइप्स। देखते हैं, केमिकल इक्वेशन आर द टू टाइप्स। पहला होता है बैलेंस्ड, दैट इज अनबैलेंस्ड। सेकेंड, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो दिस इज एंड द टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो रूल्स होते हैं पहले तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नेवर चेंज, उनके सिंबल्स चेंज ही नहीं होते। जैसे हमने बोलेंगे हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ओके, I2, ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, N2, ओके, and there is a fluorine F2, they are never changed, they are going to be never changed during a chemical reaction। जैसे हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, सेकेंड क्या होगा कि हम कुछ फिजिकल स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लिक्विड दिखाते हैं। ठीक है, एल एस से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, ए क्यू दिखाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? दिस आर द फिजिकल स्टेट्स एंड देयर इज अ गैसियस फॉर्म। ओके, दीज आर द फिजिकल स्टेट, बट
we have to represent, okay, while completing the reaction, that is the balanced equation and unbalanced equation क्या होगा किस तरीके से, ठीक है. Next, and this is something, okay. Third is that total number of element in reactant should be equal to the number of element in product, ठीक है. मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बट क्या होगा फाइनली, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में होंगे, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट के बराबर होगा, तभी हमारा फाइनली क्या होगा, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनेगा. अनबैलेंस है, हम बैलेंस्ड बनाएंगे, ठीक है. अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है. अब उसको देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और इसको भी देखेंगे, ये रूल्स हैं हमारे जो काम आएंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज वी हैव एन एग्जांपल. So I'm just suppose I'm writing here magnesium react with oxygen. Okay, I'm writing here magnesium react with oxygen. It produced magnesium oxide. So अब हमें इसके प्लेस पे रखना है, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन एम जी मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मैंने बताया था कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट क्या है ये कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है. तो हमने क्या बताया था, बैलेंस्ड के लिए क्या होगा, एक ही कंडीशन, बैलेंस्ड के लिए, और बैलेंस्ड के लिए जो हमारा रिएक्टेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे प्रोडक्ट के, ठीक है, तभी क्या है, बैलेंस्ड हुआ है. अगर नहीं है तो उसे बैलेंस करेंगे. सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 टाइम्स, मैग्नीशियम इज अ 1 टाइम्स, ओके. ऑक्सीजन हियर इज अ 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना है, 1 टाइम्स. तो हमारा ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डायरेक्टली क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड, नॉट रिएक्शन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन. क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सो यहाँ पे MgO2 प्लस Mg1 क्या हो गया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है. तो इसको बैलेंस्ड बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम इज अ 1 टाइम्स रिएक्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 टाइम्स एसिड, यहाँ तक सही है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए. ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम्स, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दे, ठीक है, पहले, ठीक है, तो अब कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम, हियर इज द बेस 1, ओके, 2 1 जा 2, मैग्नीशियम 2 टाइम्स, अब यहाँ पे भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है. तो क्या हो गया, 2 टाइम्स मैग्नीशियम एंड 2 टाइम ऑक्सीजन, 2 टाइम मैग्नीशियम एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन. बेस यहाँ पे है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर दें यहाँ से. तो अगेन दूसरा लिखें Mg प्लस O2, और यहाँ पे 2Mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2MgO. तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन. और बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको एक भी पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट, क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्या होंगे, इक्वल. तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा. क्यों, क्योंकि अगर आप इसका मास लेंगे, ठीक है, अगर ये इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मास ऑन द रिएक्टेंट साइड हमेशा बराबर आएगा. अगर जब रिएक्शन बैलेंस्ड है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है. तो ये बैलेंस रिएक्शन फॉलो भी करता है. सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है. दिस इज सो सिंपल टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शंस. अभी और सारा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बनेगा, H2O.
H2O, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। हमने बताया था कि कुछ सिंबल ऐसे होते चेंज नहीं होते। हाइड्रोजन 2 टाइम्स डायटोमिक होता है तो डायटोमिक ही रहेगा, ठीक है। ये भी डायटोमिक है। और नाउ यहाँ पे क्या वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं। हाइड्रोजन हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ओके। ऑक्सीजन 2 टाइम्स बट हियर इज अ 1 टाइम्स, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। नाउ ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स। अब हाइड्रोजन कितने टाइम्स है यहाँ पे, 4 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4 टाइम्स, सो हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 2, 2 टू ज़ा 4। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड, ओके। सो हाउ यू कैन बैलेंस एनी काइंड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, इट्स सो इजीली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। जैसे यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिया, 2 टू ज़ा 4, अगेन चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी इनकरेक्ट, ओके। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। क्या होगा जब हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा तो क्या है, इस तरीके से लिखा है। आप हम इसे सिंबल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ओके। सो वी हैव हियर हाइड्रोजन react with chlorine Cl2, okay, it produce hydrogen chloride HCl, okay. So now we can see here कि पहला रूल्स हमने बताया था, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिंबल से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हुआ, अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, 2HCl, ओके। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स हम इसे लिख सकते हैं H2, ये क्या है गैस, प्लस Cl2, ये भी क्या है गैस, एंड इट इज़ फॉर्मेशन 2HCl, ये भी क्या है गैस है, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन, और ऐसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल इक्वेशन हो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जो भी एटम्स रहेंगे ना वो बराबर होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, यहाँ पे बेस है, अगर नहीं पता चलता तो बेस लगा लिया करो 1, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाइड्रोजन 1 टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस्ड। Taking another example to clear it more, okay. Suppose we have here, suppose another example, क्या होगा जब हाइड्रोजन react with नाइट्रोजन, ठीक है, it produced अमोनिया, क्या, अमोनिया, ओके। सो इसको हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन की तरह सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक प्लस नाइट्रोजन क्या हो जाएगा O2 और नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा NH3। अब इसमें क्या है, हमें बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है, ओके, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 टाइम्स, यहाँ पे। तो इवन अगर आपको ऑड दिख गया, क्या ऑड, ठीक है, तो उसको बैलेंस नहीं करना, पहले इवन नंबर वाले को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 टाइम्स। नाउ नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, 2 टाइम्स नाइट्रोजन एंड 2 टाइम्स नाइट्रोजन, 2 3 जा 6, 6 टाइम हाइड्रोजन हो गया अभी, ठीक है। तो इधर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब नाउ बैलेंस्ड हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन एंड 2 टाइम्स नाइट्रोजन, 2 टाइम्स नाइट्रोजन, सो इट इज़ बैलेंस्ड। और नाउ इसको हम पूरा कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द गैस, ओके, plus N2, it is also a gas, so we can write here 2NH3 and this is a gas, okay. Now this is how you can represent, okay, any kinds of a chemical formula of any chemical reactions, okay. So this is a method how you can simplify, means क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स होंगे, जो भी रिएक्टेंट में जो कंबाइन हुए हैं रिएक्शन के ड्यूरिंग, जो भी एटम्स होंगे ना वो रिएक्टेंट के एटम के बराबर होने चाहिए, बस आपको कैसे भी करके रखना है। तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अनदर एग्जांपल है, देखते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसको रिप्रेजेंट करना है प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिलीज होता है, ठीक है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम को हमने Na से रिप्रेजेंट किया, ओके, प्लस वाटर को H2O। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्लस H2, ओके। चलिए देखते हैं। सोडियम की बात करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 टाइम्स, ओके। सो सपोज यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सोडियम कितना हो गया, हाइड्रोजन इज द 2 टाइम्स एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सो वी कैन हियर कंसिडर नो वंस अगेन नाइट्रोजन 1 टाइम्स, नाइट्रोजन सोडियम 1 टाइम्स, सोडियम 1 टाइम्स, ओके, एंड हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स, ओके। तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 टाइम्स, इट बैलेंस है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर 2 टाइम्स कर दे, सपोज, ओ माई गॉड, आई हैव टू फिल इंक। सो हियर वी हैव, ओके, वन सेकेंड, अंडरस्टैंड हियर। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2NaOH, ओके। देखिए अब कितना है, 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स कितना हो गया, 4 टाइम्स। सो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 टाइम्स 2 4, हाइड्रोजन कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, ओके। नाउ अगेन हमें ऑक्सीजन और सोडियम को चेक करना है, 2 टाइम्स सोडियम, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स सोडियम, ओके। ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, सो इट इज़ बैलेंस्ड, नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड। सो हम इसे किसे लिखेंगे, 2 सोडियम, ये क्या है, सॉलिड, ओके, एंड 2H2O, ओके, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड, एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट हियर 2NaOH, ठीक है, दिस इज aqueous and plus H2, this is gas, okay। so how we can change it, सो यू हैव सीन, आपने देखा कैसे हमने चेंज किया, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि हमें देखना है, ठीक है। सोडियम को हमने एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वाटर को हमने कंपाउंड फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को फार्मूला से हाइड्रोजन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल सी बात है कि हमारे अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो मीन्स क्या होगा कि उसके रिएक्टेंट के जितने साइड एटम है प्रोडक्ट के एटम के बराबर होंगे, तभी क्या होगा, वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर इट, ओके। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।